श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में राधा रानी की असीम कृपा से आप सभी वृंदावन धाम के दर्शन करेंगे। वृंदावन धाम में हमारे प्रिया प्रीतम युगल सरकार राधा कृष्ण के आपको दर्शन होंगे। विभिन्न रमणीक स्थलों के दर्शन होंगे जहां पर मेरे युगल सरकार राधा कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं। इस समय आप परिक्रमा मार्ग में यमुना जी के दर्शन भी कर रहे हैं और महादेव जी का यहाँ स्थान है जहाँ पे पूजा हो रही है। देखिए हमारे शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, इस पे लोग पूजा कर रहे हैं और पीछे की तरफ यमुना रस रानी जी हैं जो कि दर्शन दे रही हैं। यह परिक्रमा मार्ग में स्थित मनचिंतेश्वर महादेव जी का मंदिर है और केसी घाट में यहाँ पड़ता है। तो आपने शिव जी के दर्शन किए, शिवलिंग के दर्शन किए और यहीं पीछे की तरफ यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। आगे परिक्रमा मार्ग में देखिए ये संकरा रास्ता है, यहाँ पर एक पुराना वृक्ष है, इसके आप दर्शन करोगे। देखिए यमुना जी के आपको दर्शन हुए और सामने राधा राधा चल रहा है। बच्चों के द्वारा देखिए राधा राधा सुनिए। बच्चे वृंदावन की ध्यान से सुनिए। अब वृंदावन धाम में आप केली कदम के इस वृक्ष को दर्शन कर रहे हैं। यह बहुत ही पुराना दिव्य वृक्ष है। इसी वृक्ष पे हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल कृष्ण कन्हैया बाल रूप में चढ़कर यमुना जी के अंदर कूद गए थे। क्यों कूदे थे? क्योंकि कालिया नाग यहाँ पे आ गया था, यमुना जी में प्रवेश कर गए थे। तो बहुत विषैला था, उसके विष के प्रभाव से जल प्रदूषित हो गया था और पीने योग्य नहीं था, विषैला हो गया था। वहीं लोगों को डर हो गया, जानवरों को डर हो गया, इसीलिए भगवान सबको अभय प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह भी आप देखिए, प्यारे से मेरे कन्हैया के चरण चिन्ह के आपको दर्शन हो रहे हैं। इसी वृक्ष पे भगवान श्री कृष्ण चढ़े थे। तो कालिया आ गए थे वृंदावन धाम में यमुना जी के अंदर। तो लोगों को, गाय को, सभी लोगों को निर्भय करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान कालिया जी का दमन करने के लिए यमुना जी में कूद गए थे। देखिए चित्रात्मक रूप से यह प्रस्तुति दी गई है। देखिए यह बहुत पुराना वृक्ष है। यहाँ पर एक खोल है, अंदर एक कोटर बनी हुई है, खोखला स्थान जिसे कहते हैं। बाहर से काला दिखेगा आपको, देखिए यही है, ये खोखला स्थान है। इसके अभी दर्शन हो सकते हैं आपको श्री जी की कृपा से। देखिए प्रणाम किया गया है हमारे द्वारा, इस वृक्ष को आलिंगन किया गया है और बहुत प्यार से देखिए। ये इसी स्थान की हम बात कर रहे थे, इसी स्थान की ये अंदर से खोखला है। तो ये वृक्ष आप देख रहे हैं बहुत पुराना है, 5,500 साल वर्ष पहले का। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ के यमुना जी में कूदे थे। यमुना जी पहले यहीं से बहती थी, इस समय यमुना जी का प्रवाह थोड़ा दूर हो गया है। तो इस वृक्ष के आपने दर्शन किए। मानसिक रूप से राधा, आप यहाँ पे आइए, राधा नाम लीजिए और पूरी परिक्रमा के दौरान भगवान का नाम चलना चाहिए है, ये आपसे प्रार्थना है। देखिए केली कदम का यह वृक्ष है। वहीं पर देखो भगवान श्री कृष्ण का के आपको दर्शन हो रहे हैं, जो कि कालिया के ऊपर देखिए बंसी को धारण करके
हमें दर्शन दे रहे हैं। वहीं देखिए नीचे ये पत्नियां हैं कालिया की, उनके दर्शन हो रहे हैं। और केली कदम के आपको ये देखिए दर्शन हुए। पुराना वृक्ष आपको दिख रहा है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये देखिए परिक्रमा मार्ग में अब आपने एक ऐसे वृक्ष के दर्शन किए जिसमें लोग अपनी मान्यता को पूरा करने के लिए, मनोकामना पूरा करने के लिए कपड़ा को बांधते हैं। परिक्रमा मार्ग में यह वृक्ष आपको दिखेगा। वहीं देखिए संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ संत महात्मा लेटे हुए हैं, उनके भी दर्शन हुए हैं आपको। देखिए बहुत ही सुंदर सा यह वृक्ष है, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह वृक्ष है। वैसे मनोकामना किसी की भी क्यों ना हो, भगवान पूरी करते हैं। जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो जाता है तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे मनोकामना कोई होनी नहीं चाहिए, अगर भगवत प्राप्ति करनी है आपको तो मनोकामना वही जो मेरे प्रभु चाहें। हम तो उनके चरणों के दास हैं, हम तो उनके हैं। जैसे वो रखें, चाहे हमें अमीर रखें तब भी हम ठीक हैं, चाहे हमें गरीब रखें तब भी हम ठीक हैं, चाहे भोजन वो दें तब भी हम ठीक हैं, चाहे वो भोजन ना दें तब भी हम ठीक हैं, चाहे हमें कोई रोग हो तब भी हम ठीक हैं, हम भगवान के हैं। अब ये देखिए आप दर्शन करो, ये तटीय स्थान वृंदावन धाम में है। कुंज बिहारी श्री हरिदास है ना। तो आप जब निधिवन आते हैं तो वहाँ पर भी मेरे बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है ना। और वहीं पर जो संत महात्मा, रसिक संत महात्मा हैं, कुछ संत महात्मा तटीय स्थान में निवास करते हैं, कुछ निधिवन में निवास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे रसिक संत महात्माओं का निवास स्थान है। और यहाँ की जो रज है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है बहुत मुलायम है, बहुत आनंद देने वाली है। इसमें लोट पोट करना चाहिए लोगों को, मतलब यहाँ पे आके अपने आप को रज को समर्पित कर देना चाहिए, अपने शरीर को लोट पोट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये पवित्र रज है, इसके स्पर्श मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है, स्पर्श मात्र से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, स्पर्श मात्र से पापों का नाश होता है। क्योंकि संत महात्माओं के चरण चिन्ह यहाँ पड़े हुए हैं इस रज में। मेरी राधा रानी, मेरे युगल सरकार के रज यहाँ पड़े हुए हैं। मेरे संत महात्मा, मेरे पूज्य संत महात्माओं के आंसू से भीगी हुई यह ज़मीन है, गोपियों के आंसू से भीगी ज़मीन है। क्यों? क्योंकि वो रोते हैं किसके लिए? युगल सरकार के लिए। प्रेम के अश्रु यहाँ से भीगी हुई यह। तो यहाँ की विशेषता यह भी है कि यहाँ की जो रज के पात्र हैं, सॉरी यहाँ के जो पात्र हैं मतलब बर्तन हैं, उनको धोने के लिए, मांजने के लिए इसमें यहाँ के रज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस मंदिर के आप दर्शन कर रहे हो जिसमें कीर्तन चल रहा है और युगल सरकार के आपने दर्शन किए। मेरी राधा रानी, मेरे कृष्ण भगवान यहाँ पे आपको दर्शन हो रहे हैं। बहुत प्यारा सा भजन हो रहा है, इसको ज़रूर सुनिए। इस भजन को सुन के भगवान का नाम जाप परिक्रमा मार्ग में उमा शक्तिपीठ इसका स्वामी राम देवानंद जी का यहाँ पे देखिए आश्रम है। यहाँ पे अंदर आप दर्शन भी करोगे मंदिर के।
देखिए अंदर प्रवेश करते हैं, घंटियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे हनुमान जी की भी आपको दर्शन होंगे। वर्तमान मार्ग में हनुमान जी के काफ़ी मंदिर हैं, शिव मंदिर भी आपको देखने मिलेंगे। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ये आपको दिखेंगे। ये अटल्ला चौक से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता होता है। यहीं बगल में आपको करौली सरकार का भी आश्रम समाधि स्थल भी देखने को प्राप्त होगा। देखिए ये आप दर्शन कर रहे हो, ठीक है। दर्शन करिए और भगवान का नाम लीजिए। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। भगवान नाम में बैठे हुए हैं, नाम को पकड़ लीजिए। सभी प्रकार के कष्ट दुख आपसे दूर होंगे और नाम के बल से आपके पाप का नाश होता है। नाम के बल से आपको मनवांछित होता है। वही सबसे बड़ा फल नाम के बल से नामी अधीन हो जाते हैं, अर्थात नाम किसका ले रहे हैं, कृष्ण भगवान का ले रहे हैं तो नाम कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन भी हो जाता है। लेकिन इसके लिए लगातार लंबे समय तक नाम लेना पड़ेगा। देखिए वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर मेरे युगल सरकार के दर्शन हो रहे हैं इस रूप में। यहाँ एक बूढ़ी माता है, ये देखिए इनके आपको दर्शन हो रहे हैं। ये सेवा करती हैं, इनके शरीर के पति हैं, वो भी युगल सरकार की सेवा करते हैं। और परिक्रमा मार्ग में मेरे प्यारे युगल सरकार इस रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। बहुत प्यारा स्वरूप है मेरी राधा रानी का, नित्य नित्य वर्धमान खूबसूरती है। वाह, मेरे राधा रानी कितनी अच्छी है, मेरे युगल सरकार कितने अच्छे हैं, मेरे युगल सरकार के चरण कितने अच्छे हैं। इन्हीं की कृपा से तो वृंदावन में आना होता है और इन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है मेरा। तो आप इनके आश्रित हो जाइए। मेरे युगल सरकार के आश्रय की बहुत बड़ी महिमा है। आप वृंदावन वासी जो उनके आश्रित हो गया उनका योगक्षेम वहम भगवान करते हैं। गीता में ऐसा लिखा आपके है, पिताजी का घर कहाँ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसी बात भगवान ने श्री हरिवंश। देखिए वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में आगे करौली जी की समाधि, बाबा करौली, नीम करौली बाबा जी के दर्शन आप कर रहे हो। यहाँ इनकी समाधि के स्थल
हैं और देखिए इनके सुंदर विग्रह, चित्र विग्रह के आप दर्शन कर रहे हो। बाबा नीम करोली जी, देखिए इनके विभिन्न प्रकार के यहाँ पे विग्रह चित्र आपको दर्शन हो रहे हैं। यही स्थल पे, इसी मंदिर में, इसी समाधि स्थल में एक जगह हमारी हनुमान जी, परम भक्त, भगवान के परम भक्त हनुमान जी के आपको दर्शन होंगे। वहीं आगे आपको हमारे राम जी, राधा कृष्ण राम जी के रूप में, सीता राम जी के रूप में आपको दर्शन देंगे। देखिए यहाँ कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के भी दर्शन आपको हो रहा है, कीर्तन के दर्शन करिए। ये देखिए, अब देखिए राम जी के दर्शन हुए। युगल सरकार हमारे सीता राम जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वहीं देखिए ये वो स्थान है जहाँ मेरे प्राण धन गुरुदेव, मेरे जीवन धन गुरुदेव रात को 2:30 बजे सबको दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण शरणम लिखा हुआ है, श्री कृष्ण शरणम अपार्टमेंट में मेरे गुरुदेव की कुटिया है, यहीं पे मेरे गुरुदेव निवास करते हैं। और रात को 2:30 बजे यहाँ से सत्संग स्थल राधा केली कुंज के लिए पैदल प्रस्थान करते हैं। यही इसी स्थान पर लोग इकट्ठा होकर उनके दर्शन करते हैं। इसी स्थान से लेकर राधा केली कुंज तक बहुत भीड़ होती है और गुरुदेव सभी को दर्शन देते हैं। बहुत ही दैन्य है मेरे प्यारे गुरुदेव, सबको प्रणाम करते हैं, सबका प्रणाम स्वीकार करते हैं। ये देखिए बांके बिहारी मंदिर आने ते समय उसी गली में मेरे युगल सरकार देखिए इस रूप में दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर विग्रह है, रात का समय है इसलिए आरती के समय आ गए हैं, आप भी दर्शन करिए। युगल सरकार के बहुत प्यारा विग्रह मेरी राधा रानी का है, बाल खुले हैं मेरी राधा रानी के। वहीं मेरे प्यारे कृष्ण भगवान मुरली धारण किए हुए हैं, देखिए यहाँ विग्रह लगे हुए हैं। मेरे राधा कृष्ण का, सीता राम जी का विग्रह लगा हुआ है। अब ये पट बंद हो गए। अब ये इमली तल्ला मंदिर वृंदावन धाम में आप देख रहे हैं, जिसमें ये इमली का वृक्ष आप दिख रहा है। इमली का वृक्ष ये 5,500 वर्ष पुराना है। इमली तल्ला मंदिर वृंदावन धाम में युगल घाट से आगे पड़ता है। युगल घाट से आगे इमली तल्ला का मंदिर लगभग आधा 1 किलोमीटर के अंदर पड़ता। तो यह वृक्ष 5,500 साल पुराना है, भगवान श्री कृष्ण के समय का है। इस वृक्ष के फल जब प्राप्त हुए थे तो मेरी राधा रानी का श्रृंगार जो था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो ये इमली के वृक्ष को श्राप प्राप्त हो गया था। श्राप के वश कारण ये वृंदावन क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में इमली का पेड़ नहीं होता है। ये पुराना पेड़ है, ठीक है, अभी तक सुरक्षित है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी का साधना स्थल थी। चैतन्य महाप्रभु जी का साधना स्थल, यहाँ पे महाप्रभु जी का देखो विग्रह आप दर्शन कर रहे हो, उनके चरणों के दर्शन कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ आए थे, ठीक है, इनके दर्शन आपको हुए। वहीं आगे हम दर्शन करेंगे। ये देखिए राधा दामोदर मंदिर में आप आ गए हैं और मेरे श्री कृष्ण के चरण शिला के दर्शन आपको हो रहे हैं। मेरे श्री कृष्ण के एक पैर के यहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ पे ये शिला जो दिख रही है ये गोवर्धन पर्वत उठाते समय जहाँ पे भगवान खड़े थे उस शिला के दर्शन आपको हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं और गाय के खुर के चिन्ह हैं, डंडा पकड़े हुए थे उसके चिन्ह हैं, ठीक है। वहीं देखिए मेरे युगल सरकार, ये रास मंडल में एक सुंदर विग्रह का चित्र है, बड़ा रास मंडल। वहीं अब यमुना रस रानी के आप दर्शन कर रहे हैं। ये यमुना रस रानी जी जहाँ पे विराजमान है, कुछ ऐसा स्थान है यहाँ पे जिसमें देखिए श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण के समय यहाँ कुछ ये पताका फहराए गए थे, जिसमें देखिए हनुमान जी के चित्र बने हुए हैं। ये परिक्रमा मार्ग में स्थित वह रमणीक स्थल है जो यमुना रस रानी के दर्शन भी करवाता है और हनुमान जी के यहाँ पे पताका झंडा लगा हुआ है। बहुत सुंदर यमुना रस रानी के आपको दर्शन होंगे। ये देखिए मेरी यमुना रस रानी, इनके जन्म में अवगाहन करने से, आचमन करने से पाप का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है और परम पवित्र यमुना जी के आप दर्शन करिए, राधा नाम लीजिए, यमुना जी से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी वृंदावन धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हो, आपके दर्शन का प्राप्त हो, आपके जल का अवगाहन आचमन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो।
इस तरह का प्रार्थना यमुना जी से करिए। यमुना जी राधा रानी की सखी हैं, है ना। कालीन देवी कहा जाता है यमुना जी को। तो यमुना रसरानी के आपने दर्शन किए। देखिए परिक्रमा मार्ग से उतर के हमने यह दर्शन श्री जी की कृपा से आपको करवाए हैं। श्री जी के बल से हुआ यह दर्शन हो रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहे हैं। इस जीव का इस दर्शन में कोई हाथ नहीं है। ये तो कृपा से ही वृंदावन जाना होता है और दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। अब हम आपको इमली तल्ला मंदिर में ही कुछ सुंदर विग्रह का दर्शन कराएंगे, जो कि वहाँ पर दीवारों पे चित्रात्मक रूप से आपको प्रस्तुत किया गया है। देखिए सनातन गोस्वामी द्वारा गौर निताई पूजा हो रही है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ठीक, महाप्रभु के जी के यमुना दर्शन आपको हो रहे हैं। वहीं देखिए ये इमली तला मंदिर हमने दिखाया था, जो 5,500 साल वर्ष पर पहले इमली का जो वृक्ष था, यही मंदिर है। यहाँ पे युगल सरकार के दर्शन आपको हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी पर ने राजपूत पर कृपा की थी। महाप्रभु जी इमली तला में कृष्ण भजन करते थे इमली वृक्ष के नीचे। देखिए यही इमली वृक्ष था। राधा रानी का श्रृंगार खराब यहाँ पे हो गया था इमली के पके हुए फल से, जो कि इमली का वृक्ष शापित हो गया था। देखिए मेरी राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं आपको, है ना। ये पैरों के दर्शन हुए, यहीं पे श्रृंगार उनका खराब हुआ था। ये देखिए दिख रहा है आपको। वहीं अभी और विग्रह के आपको दर्शन होंगे। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण राधा जी का जाप कर रहे हैं, राधा नाम में व्यस्त हैं, ध्यान कर रहे हैं। और मान सरोवर मान भंजन लीला मेरी राधा रानी कर रही हैं अपनी सखियों के साथ। सखियों के दर्शन हो रहे हैं, मेरी राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ रास लीला के दर्शन हो रहे हैं। बीच में युगल सरकार मेरे राधा वल्लभ लाल दर्शन दे रहे हैं और गोपियाँ भी हैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। वहीं राधा रानी का महाअभिषेक हो रहा है। ऊपर से जल छोड़ा जा रहा है, चवर डलाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार का श्रृंगार किया गया। मेरी राधा रानी सज धज के बैठी हुई हैं प्यारे सी। मेरी राधा रानी के दर्शन, चरण दर्शन भी करिए, मुख दर्शन करिए, संपूर्ण दर्शन आपको हो रहे हैं। देखिए चरणों को प्रणाम करिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप करिए, प्रेम से मेरी राधा रानी को देखिए, निहारिए, है ना। सखियाँ भी हैं, सबको प्रणाम करिए। सब एक ही रूप कई रूपों में दिख रहे हैं, एक ही तत्व कई रूपों में खेल रहे हैं। देखिए भक्ति सारंग गोस्वामी जी की समाधि मंदिर के आपको दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। और वहीं इमली तला मंदिर के बारे में भी आपको जानना हो तो आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिए। इमली तला मंदिर की महिमा आपको पता लग जाएगी। वहीं आगे के विग्रह में महाप्रभु जी काशी में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार कर रहे हैं। काशी में प्रकाश महाप्रभु जी झारखंड में, देखिए झारखंडे पथे प्रेम दान हरिनाम प्रदान, जानवरों को हरिनाम प्रदान कर रहे हैं और जानवर भी खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंद हैं, नाच रहे हैं। दक्षिण भारत में काला कृष्ण का उद्धार यहाँ किया जा रहा है, इसके दर्शन हो रहे हैं। यह देखिए बालों को पकड़ लिया है, काले कृष्ण के बाल को पकड़ लिया गया है और इनका उद्धार किया जा रहा है। दक्षिण भारत में ये काले कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध थे। देखिए इनका उद्धार हो रहा है काले कृष्ण जी का। अब देखिए आगे कुछ और विग्रह हैं। सार्वभौम षटभुज दर्शन आपको हो रहा है। देखिए साष्टांग प्रणाम किया जा रहा है, ठीक है। साष्टांग प्रणाम ऐसे होता है। महाप्रभु जी का संन्यास ग्रहण की आपको दर्शन हो रहे हैं। तो वृंदावन परिक्रमा के दौरान विभिन्न स्थलों के आपने दर्शन किए हैं। और देखिए काजी का उद्धार भी हो रहा है। मुस्लिम चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भगवान की जो शरण में आ जाता है उसका उद्धार होता है। जगाई मथाई महापापी इंसान भी अगर जो होता है भगवान की शरण में हो जाता है या फिर संत महात्मा की शरण में हो जाता है, उसका भी उद्धार होता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा।